दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान किसानों का गांव है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। भारतवर्ष के हर हिस्से में किसान बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। किसान वो होते हैं जो देश के कहीं न कहीं अन्नदाता भगवान के रूप में जाने जाते हैं। ये कहना जिस व्यक्ति का है, उन व्यक्ति से आज मिलवाऊंगा और आप लोगों को बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां दूंगा कि देश के एक बड़े हिस्से को कहीं न कहीं प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश, या एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हुए राजनीति का गढ़ कहलाता है। लेकिन असली किसान कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को विगत कुछ दिनों से आप लोग देख पा रहे हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोग हैं। आप लोगों को मैं मिलवा रहा हूँ फिशरमैन आर्मी, एक सामाजिक संगठन है, उसके चीफ फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी से, और राज कपूर निषाद जी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं फिशरमैन आर्मी के। स्वागत है आपका राज कपूर जी, क्या हाल है? सबसे पहले आपके रियल रिपोर्टर न्यूज चैनल को जी और सभी दर्शकों को जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हम जी जिस विषय पे बोलने वाले हैं जी यह विषय बहुत गंभीर है जी और गंभीर इस देश की सरकार बना रही है जी। अच्छा, ठीक है। और मांग जो किसानों का है जायज़ है। ये मांग वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस देश की 125 करोड़ जी आबादी के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। वह मांग दलाल पद के लिए नहीं कर रहे हैं, वह मांग इस देश की गरीब जनता के लिए कर रहे हैं जी। जो आलू 5 रुपया किलो खरीद के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जी चिप्स बनाकर 500 रुपया किलो बेचती है जी। क्या उन पे लगाम नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। और 500 किलो बिकना अगर चाहिए तो किसान का माल बिकना चाहिए, दलाल पद का नहीं बिकना चाहिए। अगर जो गरीब होता है वही सबसे अनोखा, सबसे अलग, जगाता हुआ एक अलग अलग। जी हाँ, फिशरमैन आर्मी एक सामाजिक संगठन। फिशरमैन चंद्रभान निषाद से जाने क्या है फिशरमैन आर्मी। 9455290068 पर कॉल करें। प्रधान कार्यालय 9 जवाहर चक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फिशरमैन आर्मी आज ही ज्वाइन करें। सबसे बड़ा किसान भी होता है। गरीबी में किसानी करके बड़ी बड़ी मकाने बनवाए हैं तो गरीबी को झेला है, उन्होंने देखा है गरीबी को। जी। जो इस देश के अमीर हैं वो क्या गरीबी जानेंगे, वो तो राज विरासत में पाए हैं। बिल्कुल 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 खैरात में पाए हैं। हाँ। लेकिन जाके किसी गांव के एक गरीब से अगर ये सरकार पूछे जी, उसकी गरीबी को पूछे तो पता चल जाएगा इस सरकार को कि किसान से बढ़ के कोई गरीब नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन टाइप का या धरना प्रदर्शन जुलूस इस तरह का क्यों नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश का किसान जी एकदम मौन है। हाँ। जो इसको चाहिए था वह मिल चुका। क्या चाहिए था इसको? अब इसको बरसों से जो मुद्दा रुका था, अच्छा, प्रभु श्री राम की मंदिर चाहिए थी, अच्छा, और मिल भी गया। हाँ। तो भाई अगर वह खुश है तो हम भी खुश हैं। अब इसके बाद कौन सा मंदिर फिर उसको चाहिए? अब इसके बाद नंबर वाइज बनेगा ना, जब समय आएगा। अब मथुरा वृंदावन में ढूंढेगा एकदम जब समय आएगा। हाँ, यानी किसान को जो है असली में उसको हल, ट्रैक्टर, जेसीबी और गाड़ियां ये सब न सरकार से लेके उसको घंटा मंदिर का बजाना है। एकदम। चलिए यहाँ पे बात करेंगे चंद्रभान निषाद जी से। स्वागत है आपका सर। स्वागत है आपके रियल रिपोर्टर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश के किसान जो है जी इस बदहाली में क्यों है? मतलब उन लोगों का जो आज दशा है, हरियाणा पंजाब के किसान जेसीबी लेकर, ट्रैक्टर लेकर पहुँच रहे हैं, अब बड़े धनाढ्य हैं वो लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान जो है इतना ज़्यादा धनाढ्य नहीं है, संपन्न नहीं है, और ये धरना प्रदर्शन, अपने अधिकारों की मांग कहीं कुछ नहीं करता है। क्या है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो किसान जो है जी चाहता तो है बेचारा, उत्तर प्रदेश का किसान भी चाहता है कि पंजाब हरियाणा की तरह मेरा विकास हो। अच्छा। लेकिन यहाँ की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी सरकार रही और प्रेजेंट में जो भी सरकार है, हाँ। ये किसान का भला नहीं चाहती है। अच्छा। अब किसान का भला कैसे नहीं चाहती है? आप जैसे पंजाब हरियाणा में देखेंगे, अच्छा, तो वहाँ 5 बीघा खेत वाला किसान जो है कार से चलता है और उसके घर में एसी है। अच्छा।
और यहाँ 10 बीघा खेत वाला किसान जो है पड़ोसी से साइकिल मांग के चढ़ता है। अरे क्या इतना विकास है उत्तर प्रदेश का। हाँ। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है, हरियाणा, पंजाब और जो अदर जो विकसित जो राज्य है, अच्छा। वहाँ की सरकारें क्या करती है, अपने यहाँ के किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देती है। अच्छा। जैसे गेहूं की खेती का ट्रेनिंग देती है, अच्छा। धान की खेती का ट्रेनिंग देती है, उसके बाद जैसे सब्जी की खेती की ट्रेनिंग है, और उसके साथ ट्रेनिंग के साथ साथ वह संसाधन मुहैया कराती है। संसाधन मुहैया कराती है। आप देखेंगे वहाँ पर फार्मेली खेती होती है। अच्छा। जमीन में जो सब्जी होती है वहाँ जमीन में पानी नहीं दिया जाता है। अच्छा। वो बड़े बड़े खेती है, 10-10 एकड़ 5-5 एकड़ में जाल डाल करके खेती करते हैं, ताकि बाहर से मच्छर भी ना उसमें जाए। जाल बना देते हैं, जाल डाल दिए हैं। अच्छा। जैविक खेती करते हैं और ऊपर पाइप लगाकर उसमें पानी चलाते हैं। और अच्छा। उससे जो है कि क्या होता है, आप टमाटर देखेंगे, एक एक टमाटर का पेड़ कम से कम 25 किलो फल देता है। और ये तब संभव है, वो सरकार जो है इसलिए वो जागरूक है। वहाँ की हरियाणा की सरकार, कई बार हमने गया, क्योंकि मैं तो पूरे जो है कि 7.5 साल में रिसर्च किया, तो वहाँ जो है कि हर साल 17 किसान, 10 किसान, 12 किसान, 15 किसान को ऑस्ट्रेलिया खेती के लिए भेजती है, ट्रेनिंग के लिए, और वैज्ञानिक के साथ भेजती है। जो कृषि वैज्ञानिक है उनके साथ भेजती है। किसान और वैज्ञानिक दोनों ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेकर के वहाँ जब हरियाणा में आते हैं तो उन्हीं के किसान के खेत में वो अपना कार्य को लगाते हैं, कार्य करते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जब जैसे ये गांव में खेती हो गया और ज़्यादा पैसा कमाने लग गया, तो उसको देख करके दूसरा किसान भी उसको करने लग जाता है। दूसरा चीज आप देखेंगे, वहाँ के लोग, हरियाणा के लोग अक्सर जो मीट मछली नहीं खाते हैं। अच्छा। हरियाणा के लोग मीट मछली नहीं खाते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिस गांव में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, ठीक है, और यहाँ तक खरगोश पालन, शुतुरमुर्ग पालन, चूहा पालन, ये तमाम सारा पालन वहाँ है। इस सबको सप्लाई करते हैं वो लोग जो है कि वो सरकार की तरफ से उनको ट्रेनिंग मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वो वहाँ से वो सप्लाई जाता है, बाहर जाता है। वाह। और जब बाहर जाता है तो वहाँ के किसान जो है आज धनाढ़ हैं। धनाढ़ होने के बाद जो उनका बचा हुआ चीज है, अधिकार जो बचा, उसके मांग के लिए वो धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा, हरियाणा में आप दिल्ली से जब सोनीपत जाएंगे, एक बीच में गांव आता राठधना। अच्छा। विश्व का सबसे धनी गांव है राठधना। विश्व का सबसे धनी गांव है राठधना। कोई घर नहीं बचा होगा जिस घर में कार नहीं होगी, और उस गांव में मेरा मानना लगभग 20 तो BMW कार होगा। और चार हेलीकॉप्टर उस गांव में, आज के डेट में 4 हेलीकॉप्टर है। उस गांव में 4 हेलीकॉप्टर है। और चारों हेलीकॉप्टर आदेश लेकर के केवल अपने लड़के की शादी को दुल्हन लाने के लिए उन लोगों ने हेलीकॉप्टर खरीदा। और तब से हेलीकॉप्टर खेत में खड़ा, एकदम बाउंड्री लगा के चारों तरफ छा करके हेलीकॉप्टर को खड़ा किए हैं। इतना धनी गांव है। ये तब संभव हुआ कि वहाँ की सरकार उनको तमाम सुविधाओं से लैस किया, तब जाकर के संभव। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है पता नहीं है इन लोगों को यहाँ, क्योंकि यहाँ के क्यों नहीं कर रही, यहाँ मंदिर बनवा रही है लोग। अरे देखिए, बोल रही है कि आओ मंदिर में। मैं उसी पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा। उसी पे मैं जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ जो केंद्र की सरकार, आज भारत की सरकार पूरे भारत को चलाने वाला उत्तर प्रदेश है। पूरे भारतवर्ष को राजनीति का तय करने वाला उत्तर प्रदेश है। मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे देश का गृह मंत्री कौन होगा, मेरे देश का राष्ट्रपति, बड़े बड़े पदों का उत्तर प्रदेश निर्धारित करता है। RR पैलेस, लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, RR पैलेस। आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है RR पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। कि कौन होगा, और इसीलिए निर्धारित करता है वह गरीब है, बदहाल है। आप देखेंगे, एक चीज और मैं बताऊंगा। अच्छा, नहीं, आप कहना चाहते हैं कि वो गरीब और बदहाल रहेगा तभी ये सब जो है वो राजनीति में। अभी देखिए, अभी योगी बाबा करने जा रहे हैं सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत जो है हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता है। चंपा देवी पार्क में जो है, देखिए, वो लगा रहता है। अभी अब बलिया का आप देखे होंगे कान, बलिया में 2-2 हजार रुपए में दूल्हा आए और दुल्हन आए। बलिया में शादी हुआ, 2-2 हजार रुपया देकर आए। 2,000 रुपया दूल्हा बनने के लिए मिला उसको, और 2,000 रुपया दुल्हन बनने के लिए मिला। अभी बलिया में हुआ है। फर्जीवाड़ा में पकड़े गए, फर्जीवाड़ा में पकड़े गए, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, दूसरा चीज एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का नहीं, दुनिया का
आबादी के तौर पर सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। आबादी के तौर पर आबादी के तौर पर उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य हमारा है। तो दुनिया का सबसे धनी नहीं तो कम से कम भारत का तो सबसे धनी होना चाहिए, सबसे धनी होना चाहिए। लेकिन क्या करें सरकार, अगर ये राज्य को अदर राज्य के भांति फैसिलिटी दे दिया जाएगा तो ये राज्य जब आगे बढ़ जाएगा तो ये खुद को अपने लोगों को तय करेंगे, जो केंद्र की कुर्सी पर अपने लोगों को तय करेंगे। इसलिए इनको पीछे रखा जाए ताकि ये अपने लोगों को केंद्र की कुर्सी पर ये तय ना करे और इनको जो है क्या अनुदान के दायरे में बहाना जा रहा है। अनुदान के दायरे उत्तर प्रदेश में आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा राशन में, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात, यानी उसमें बांध दिया गया कि आप इसमें रहो और इसी में लड़ते रहो। अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग समझिएगा कि बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हैं, ये मसला बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा है। फिलहाल बस इतना ही, और खबरों के साथ आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा जिससे और कुछ खास खबरों को बनाया जा सके, आप सब तक पहुंचाया जा सके। रियल रिपोर्टर न्यूज़ को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हो सके तो शेयर करना ज़रूर जो है करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका सहयोग भी यहाँ पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।